हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज हम वन कॉन्सेप्ट अ डे सीरीज में रेयर अर्थ मेटल्स को डिस्कस करेंगे। इसको हम होलिस्टिकली कवर करेंगे। रेयर अर्थ मेटल्स होते क्या हैं, कहाँ पर इनकी परसेंटेज ज़्यादा है और इनकी वजह से जो भी हमें जो नेगेटिव साइड ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स है वो क्या है और जो फ्यूचर है इससे रिलेटेड क्या है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि रेयर अर्थ मेटल्स हमारे पीरियोडिक टेबल में कहां पाए जाते हैं। सो द रेयर अर्थ मेटल्स आर अ ग्रुप ऑफ 17 केमिकल एलिमेंट्स। So they are a group of 17 chemical elements that occur together in the periodic table, 15 lanthanides, स्कैंडियम एंड यूट्रियम। अब देखिए, आपको सारे वर्ड्स याद नहीं करने हैं, सारे मेटल्स याद नहीं करने हैं, आपको सिर्फ इनकी अप्रोक्सीमेट पता होना चाहिए ये पीरियोडिक टेबल में कहां पर प्रेजेंट है। आप देख पा रहे हैं ये पर्पल में और ऑरेंज में। जो पर्पल वाले हैं दे आर लाइट रेयर अर्थ मेटल्स और जो येलो वाले हैं वो आपको देखने को मिलता है दे आर हेवी रेयर अर्थ मेटल्स। ठीक है, सो यहां पर आपको देखने को मिलते हैं योर रेयर अर्थ मेटल्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर वर्ड यूज हुआ है रेयर अर्थ मेटल्स। अब रेयर अर्थ मेटल्स का मतलब क्या होता है उसको डिफाइन करते हैं। व्हाई आर दे कॉल्ड एज रेयर? अब देखिए ये रेयर क्यों कहलाते हैं? दे आर नॉट रेयर इन क्वांटिटी। अब देखिए यहां पर जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो जो है वो एक मिसनोमर है। यहां पर रेयर का मतलब ये नहीं है कि ये इनकी क्वांटिटी कम है, इसका मतलब यहां पर ये है कि हम इनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनकी एक्सट्रैक्शन बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, सो यहां पर रेयर अर्थ मेटल्स का मतलब ये नहीं है कि इनकी क्वांटिटी कम है, क्वांटिटी काफी है, ये अर्थ के क्रस्ट में काफी ज्यादा पाए जाते हैं। रादर यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, जो सीरियम है आपका, इट इज मोर अबंडेंट दैन कॉपर, कॉपर से भी ज्यादा अबंडेंट है अर्थ के क्रस्ट में। तो यहां पर रेयर का मतलब ये नहीं है कि इनकी क्वांटिटी कम है, यहां पर रेयर का मतलब ये है कि इनकी एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब एक्सट्रैक्शन डिफिकल्ट होने करके इसका मतलब क्या है कि आपको बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, इसीलिए हम इनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज रेयर अर्थ मेटल्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हम परसेंटेज देखते हैं, सबसे ज्यादा परसेंट कौन होल्ड करके बैठा है रेयर अर्थ मेटल्स का? दैट इज चाइना। अराउंड 37.9% ऑफ द रेयर अर्थ मेटल्स आर फाउंड इन चाइना। ऐसे ही अगर हम इंडिया की कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया के पास कितने प्रेजेंट है? दैट इज 5.9% ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी वर्ल्ड में रेयर अर्थ मेटल्स प्रेजेंट हैं, इंडिया की परसेंटेज कितनी है? 5.9%। ऑन द अदर हैंड चाइना की प्रेजेंस कितनी है? दैट इज 37.9%। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तभी चाइना के पास यहां पर चाइना इसको अच्छे से एक्सप्लॉइट कर पा रहा है। ठीक है, यहां पर रेयर अर्थ मेटल्स काफी ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं और इनको वो चाइना एक्सट्रैक्ट भी कर रहा है। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है वो ऑलमोस्ट डिपेंडेंट रहता है रेयर अर्थ मेटल्स पे। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पर रेयर अर्थ मेटल्स ज्यादा होंगे उनको एक एडवांटेज है। तो चाइना को एक एडवांटेज है यहां पर, किस सेक्टर में? इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में रेयर अर्थ मेटल्स का काफी ज्यादा यूजेज है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट स्टडी आपको पता चल गई कि कहां पर ज्यादा प्रेजेंट है। इट इज हायर प्रेजेंस कहां पर है? दैट इज इन चाइना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है देखिए रेयर अर्थ मेटल्स की। अगर हम पहली बात करते हैं, दे हैव डिस्टिंक्टिव इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जिकल, कैटालिटिकल, न्यूक्लियर एंड ल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज। अब देखिए जो भी मेटल्स, अब क्योंकि ये मेटल्स है तो ऑब्वियस सी बात है जो भी मेटल की प्रॉपर्टीज होंगी ये सारे शो करेंगे और इनके पास कुछ एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ल्यूमिनेसेंट की प्रॉपर्टी। ठीक है, नंबर 2, दे आर स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू द यूज इन द इमर्जिंग एंड डाइवर्स टेक्नोलॉजीज। अब जो यहाँ पर टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्नोलॉजीज बन रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हो रही है, वहां पर इन रेयर अर्थ मेटल्स का काफी ज्यादा यूजेज है। अब चाहे फिर वो 5G हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ठीक है,
इनमें इसका काफी ज्यादा यूज देखने को मिलता है, तभी इन मेटल्स को क्या बोला गया है, दे आर नोन एज स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट मेटल्स। जो भी कंट्री इनको ज्यादा होल्ड करेगी, जहां पर भी इनकी क्वांटिटी ज्यादा है, वहां पर उस कंट्री को इससे बेनिफिट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि दे आर स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट, इट्स यूजेज रेंज फ्रॉम डेली यूज, जैसे फॉर एग्जांपल लाइटर फ्लिंट्स में, ग्लास पॉलिशिंग में, टू हाई एंड टेक्नोलॉजी, जैसे फॉर एग्जांपल इन लेजर्स, मैग्नेट्स, टेलीकम्युनिकेशन केबल्स, ऐसे ही फाइबर ऑप्टिक्स में, बैटरीज में इनका काफी ज्यादा यूजेज देखने को मिलता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है वहां पर आपको इनकी ज्यादा प्रेजेंस दिखेगी। तभी जो चाइना है वो एक कंपीटिंग, वो सबसे लीडर है किसमें, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको रेयर अर्थ मेटल्स की प्रोपोर्शन काफी ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यूजेस ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स क्या है। देखिए, यू डोंट नीड टू रिमेंबर द मेटल्स, लैंथेनम के ये हैं, समैरियम के ये हैं, ऐसे याद नहीं करना है, आपको सिर्फ यूजेस पता होनी चाहिए। अब यूजेस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट विजन गॉगल्स में इसको यूज किया जाता है। अब आपको ये नहीं याद रखना कि कौन सा मेटल यूज होता है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर, आपको सिर्फ ये याद रखना है जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनके यूजेस कहां कहां हमें देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। ठीक है, अगर आपको एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि रेयर अर्थ मेटल्स आपको कहां कहां देखने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड। ठीक है, तो जितने भी ऑप्शंस होंगे ऑलमोस्ट सारे ही करेक्ट होंगे। ठीक है, सो नंबर 1 नाइट विजन गॉगल्स, ऐसे ही लेजर रेंज फाइंडर्स, गाइडेंस सिस्टम्स, कम्युनिकेशंस में, फ्लोरेसेंट फॉस्फोर लैंप्स में, ऐसे ही फाइबर ऑप्टिक डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है, गाइडेड वेपन्स में यूज किया जाता है, ऐसे ही प्रोडक्शन इन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। तो तभी इनको मेटल्स को क्या बोला जाता है, दे आर स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है, वो एडवांसमेंट के लिए ये जो मेटल्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो यूजेस पता चल गए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशंस ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। अब एप्लीकेशंस में कार्स में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, ऑटोमोटिव कैटलिस्ट यूज होते हैं, टीवी, कंप्यूटर स्क्रीन्स, सीआरटी, मिलिट्री यूज। तो आपको ऑलमोस्ट हर फील्ड में इनकी यूजेज और एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। तभी मैं बोल रही हूं, अगर आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है कि रेयर अर्थ मेटल्स कहां कहां यूज होते हैं, तो आपने ऑप्शन सारे ही मार्क कर देने हैं, क्योंकि सब में आपको रेयर अर्थ मेटल्स की यूजेज दिखेगी। ठीक है, सो फ्रॉम कार्स टू मिलिट्री यूज, यहां पर आपको एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती हैं ऑफ द रेयर अर्थ मेटल्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सो व्हाट आर दी रेयर अर्थ मेटल्स डिलेमा। अब डिलेमा क्या है, प्रॉब्लम क्या है यहां पर। अब यहां पर देखो मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स की हमने एप्लीकेशंस देख ली, यूजेस देख ली, अब हम देख रहे हैं डिलेमा क्या है। देखिए, जो एक्सट्रैक्शन है रेयर अर्थ मेटल्स की, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एनवायरमेंटली नेगेटिव एंड टॉक्सिक जनरेटिंग ऑफ ऑल दी माइनिंग प्रैक्टिसेस। जितनी भी माइनिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, सबसे ज्यादा दूषित करने वाली एनवायरमेंट को कौन सी प्रैक्टिस है, दैट इज माइनिंग दी रेयर अर्थ मेटल्स। तभी कहा जाता है जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनकी एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है और बहुत ज्यादा डेंजरस भी है। क्यों? क्योंकि वो एनवायरमेंट को डैमेज करती है। नंबर 2, देयर डिस्प्रोपोर्शनेट रेयर अर्थ mining has resulted into landslides. So ये ecological environment को बैलेंस करने के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनकी रेयर अर्थ मेटल्स की अगर आप माइनिंग करते हैं, उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स, पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट आता है, चाइना प्रोड्यूसेस टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी ईयर। क्यों? क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट करते हैं रेयर अर्थ मेटल्स को। सो जब भी रेयर अर्थ मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वहां पर जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो देखने को मिला है। ठीक है जी, देयरफॉर इट्स अ डिलेमा दैट वी आर रियली हैविंग अ बेटर लाइफस्टाइल और वी आर डैमेजिंग दी
एनवायरमेंट। सो यहाँ पर अगेन डिलेमा है कि हम फ्यूचरिस्टिक होना चाहते हैं। फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या है, क्योंकि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नई इन्वेंशंस हैं वहां पर क्या यूज हो रहा है, रेयर अर्थ मेटल्स यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम फ्यूचरिस्टिक होना चाहते हैं कि हम एनवायरमेंट को बचाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक डिलेमा क्रिएट हो जाता है। तो इस डिलेमा को हैंडल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो डिसप्रोपोर्शनेट माइनिंग है उसको रोक सकते हैं और प्रोपोर्शनेट माइनिंग को आप अलाउ कर सकते हैं कि जहां पर एनवायरमेंटल डैमेज कम से कम हो वहां पर आपको माइनिंग की इजाजत देनी चाहिए फॉर दी रेयर अर्थ मेटल्स। ठीक है, सो यहां पर एक प्रोपोर्शनेट बैलेंस आपको अपनाना पड़ेगा जिससे कि आप एनवायरमेंट को भी बचा पाए और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को भी ले पाए। ठीक है जी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फ्यूचर यूज ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। अब देखिए ऑटोमोबाइल्स में देख लीजिए, एफिशिएंट लाइटिंग सिस्टम में देख लीजिए, चाहे रिचार्जेबल बैटरीज में देख लीजिए, मेडिकल टेक्नोलॉजी में देख लीजिए, सर्जिकल लेजर्स, मैग्नेटिक रेजोनेंस और दी पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, सिंटिलेशन, जो टॉपिक्स हैं, दीज आर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स जो कि आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। तो चाहे फिर वो मेडिकल टेक्नोलॉजी हो, चाहे फिर वो बैटरी से रिलेटेड बात हो, चाहे फिर वो कार्स में हो या ऑटोमोबाइल्स में हो, या फिर वो फ्यूचर मिलिट्री और नेवी आर्सेनल्स में हो, मतलब मिलिट्री एडवांटेज हो, यहां पर आपको हर फील्ड में किसकी यूजेज देखने को मिलेगी, दैट इज दी रेयर अर्थ मेटल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। सो दिस इज द यूसेज। अब देखिए आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई फ्रेम्ड अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट आर द रेयर अर्थ मेटल्स, आर दे रियली रेयर, इलैबोरेट देयर यूजेस फ्रॉम स्ट्रैटेजिक, डेवलपमेंटल, एनवायरमेंटल, एथिकल पर्सपेक्टिव। अब देखिए यहां पर कीवर्ड्स को आपने जानना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, व्हाट आर रेयर अर्थ मेटल्स, आर दे रियली रेयर, तो यहां पर आप एक पैराग्राफ में इन दोनों क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। दूसरा पैराग्राफ आपका स्टार्ट होना चाहिए इसके यूजेस से। अब देखिए यूजेस आपने ऐसे नहीं लिख देने, क्योंकि यहां पर आपको एक्सप्लिसिटली पूछा है स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बताइए इसकी। ठीक है, ऐसे ही डेवलपमेंट में कैसे यूज हो सकता है, जिसको बोलते हैं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, क्योंकि हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं। ऐसे ही एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स क्या हैं और एथिकल इंपैक्ट्स क्या हैं, इनको एक पैराग्राफ में आप कर सकते हैं। So you can attempt a question from here। यहां पर से आपको मेंस का एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, चाहे फिर वो ज्योग्राफी में हो, चाहे फिर वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो, तो यहां से आपको एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। आई वुड सजेस्ट कि प्लीज आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए एक बारी दोबारा लेक्चर देखने के बाद। ठीक है जी। सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।